आप चावने के लिए बना है। अभी गांधी मैदान में आपका ठेला लगेगा तो चूसने जाएगा, वो लोग मंत्री को लेकर जाएगा। पत्र में हम लोगों ने उल्लेख कर दिया था कि अगर हमारे किसी भी साथी पर दंडात्मक कार्रवाई या सेवा वापसी की जाती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। हम लोग के बिना ऑफिस एक दिन भी नहीं चलेगा। हमारा जो बिहार सरकार है वो कम्बल ओढ़ कर अभी पी रहा है, इसीलिए वो सुना कर रहा है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे। राज्य स्तरीय डेटा ऑपरेटर जो हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, उसके ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये तमाम डेटा ऑपरेटर्स जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। इनसे सीधे जुड़ते हो जानते हैं आखिरकार किन मांगों को लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग का मांग सेवा समायोजन है और सरकार के द्वारा 2 बार वार्ता के लिए बुलाया गया। तो कल भी हम लोग विशेष सचिव महोदय के समक्ष जो है वार्ता टीम वहाँ पहुँची 4 सदस्य, और वहाँ जो वार्ता हुई जॉब सुरक्षा, उसके बाद जो है विशिष्ट नियमावली बेल्टॉन के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के लिए, उसके बाद ग्रेडिंग की व्यवस्था, उसके बाद जो है अपील का प्रावधान, उसके बाद पुनर्नियुक्ति आयोग की अनुशंसा का जो पत्र है उसको विलोपित करने की मांग पर सहमति बनी, मगर अभी तक उस तरह का कुछ निकल के नहीं आया। हम लोग के साथियों का यह मांग है, यह बात हम लोग साथियों के बीच रखे। उसके उपरांत यह मांग है कि उस सब चीज़ से उठकर हम लोग को सिर्फ सेवा समायोजन दिया जाए और विभागीय भुगतान दिया जाए, अपील का प्रावधान दिया जाए। इसके लेकर हमारे साथी आज भी पूर्व की भांति आज 9 दिनों से लगातार यहाँ बैठी हुई है और लगातार हम लोग प्रयासरत है कि सेवा समायोजन हम लोग का किया जाए। और आपको बता दें कि विभागीय पत्र में हम लोगों ने उल्लेख कर दिया था कि अगर हमारे किसी भी साथी पर दंडात्मक कार्रवाई या सेवा वापसी की जाती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। उसके लिए अब हम लोग अग्रसर है, वह अंडर प्रोसेस है, हम लोग जल्द ही भूख हड़ताल करेंगे। इसकी भी सूचना आपको हम दे दें। और 2 साथियों का जो सेवा वापसी किया गया है, यह हम इसका खेद जताते हैं, चूँकि कल भी बैठक में इस बात को हम लोग ने रखा था कि जिनका भी सेवा वापसी इस हड़ताल अवधि के दौरान होता है उनका सेवा आप पुनः बहाल कीजिए और उनको जॉब सुरक्षा दीजिए। फिर भी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग बैठे हुए हैं, मानसून सत्र भी चल रहा है, क्या लग रहा है कि आप लोग की आवाज़ जो है वो सदन तक पहुंचेगी? जी जी बिल्कुल पहुंचेगी। कहे कि हम लोग अहम अंग हैं सरकार का और हम लोगों से बहुत सारी डिजिटलाइजेशन का काम और सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में हम लोगों का सहयोग रहता है और सहयोग रहता रहा है। और हम पिछले 7 दिन और 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार के कानों पर यदि जूं नहीं रेंग रही है, ये गलत बात है हम लोगों के लिए। और हमारे इसमें हमारे साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि यहाँ आकर के बारिश, धूप, बरसात सब में संख्या भी हजारों में है। इसके बाद क्या लग रहा है कि सरकार के ऊपर इसका दबाव पड़ेगा? जी जी बिल्कुल दबाव पड़ेगा। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो गर्दनीबाग नहीं आए लेकिन हड़ताल में सम्मिलित हैं, घर पर रह कर के भी हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी मैं आशान्वित हूँ, आशा करता हूँ कि वो कार्यालय ना जाएं, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपना हाथ ना बटाएं। ठीक ये, और हम लोगों के कदम से कदम मिला करके इस सेवा समायोजन जैसी मतलब कतार में सामने लेके आए, आगे खड़ा करे। ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव भी होना है, कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में जब सरकार के ऊपर आप लोग दबाव बना रहे हैं, अगर सरकार फिर भी आप लोग की अनिश्चितकालीन जो मांग है, जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसके बाद भी सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो विगत 9 दिनों से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार के कानों तक जू नहीं रही है। हम लोग आगे प्रयासरत है कि सरकार हमारी बात को सुने। यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आगे अगले कड़ी में हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। हमारे 2 साथियों की सेवा वापस की गई है। कल हम लोगों ने अपने मांग पत्र में भी दिया था, यदि हड़ताल अवधि में किसी भाई बहन की सेवा वापस होती है तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। और इसका हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और बहुत जल्द परसों से हो सकता है हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ये बताइए कि अपने कामकाज को छोड़कर आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस डेटा ऑपरेटर्स के अनिश्चितकालीन हड़ताल का सरकार पर कितना फर्क पड़ रहा है, कितना दबाव बनेगा? फर्क तो सारे विभाग पे पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या, हाँ सब लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या इम्पोर्टेंट है। हम लोग के बिना ऑफिस एक दिन भी नहीं चलेगा। तभी भी सरकार अभी तक 9 दिन हो गए हैं हम लोग को, अभी तक नहीं सुनवाई हुई है। तो हम लोग का आगे भी ये अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक से सरकार हम लोग को समायोजन तो नहीं कर। सत्र खत्म हो जाए लेकिन आप लोग का हड़ताल खत्म नहीं होगा जब तक सरकार नहीं सुनेगी। जी जी, जब तक नहीं सुनेगी सरकार तब तक से हम लोग इसी धरना स्थल पे बैठे रहेंगे
और 26 तारीख तक हम लोग सरकार को बोले हैं कि अल्टीमेटम दिए हैं कि हम लोग 26 के बाद भूख हड़ताल भी करेंगे। ये बताइए कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का कितना फर्क सरकार पर पड़ा है? क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से कोई नेता आप लोग के साथ आए हैं आप लोग की समस्या को सुनने के लिए? बिल्कुल नहीं, अभी सिर्फ आईटी के जो सचिव हैं वही सिर्फ बात किए हैं और वो भी हमारी बातों को अनसुनी तौर से किए हैं। कोई भी ऐसा फलाफल नहीं निकल करके आया है जिससे हम लोग संतुष्ट हो पाएँ। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो हम लोग मजबूरन भूख हड़ताल पे जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे क्यों? अनिश्चितकालीन हड़ताल का कोई फर्क सरकार पर नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के हैं, आज 9वां दिन है हड़ताल का, हम लोग के हड़ताल का उन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर वो सरकार नहीं मानती है हम लोगों की बातों को तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। सरकार की ही होगी। अगर हम में से किसी को, कोई भी साथी को अगर कुछ भी हो गया है या फिर हम लोग का तबीयत खराब हो गया या फिर कुछ हमारा खुद तबीयत खराब रहने के बावजूद में भी हम यहाँ पे आकर के और कंटिन्यू 17 तारीख से लेकर के आज 9वां दिन हमारा है, मगर सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं। तो ये सरकार कैसी है जो हम लोग को अनसुना कर रहा है? क्या हम इनके राज्य में नहीं रहते हैं? इनके राज्य। ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग अभिन्न अंग हैं और आप लोग के बिना काफी कामों का भी नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, तो ऐसे में अब सरकार क्यों नहीं फिर फैसला कर रही है आप लोग के पक्ष में? देखिए, आपकी जो अभी का जो सरकार है एकदम एक नहीं कि सिर्फ हम ही लोग के साथ वो अनसुना कर रहा है। पता नहीं वो सरकार में क्यों बने हैं और जनता क्यों उनको चुन रही है, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो लगातार बने हुए हैं और हम लोग भी लगातार आउटसोर्सिंग व्यवस्था में जकड़े हुए हैं और फिर भी एक नहीं सुन रही है और उनकी भी क्षति इससे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका कार्य का मतलब ये हो रहा है, वो जो हम लोग आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो है, आउटसोर्सिंग कंपनियां भी बहुत ज्यादा जो है आपका वो क्षति हो रहा है, करोड़ों का क्षति हो रहा है और फिर भी ये सरकार नहीं सुन रही है। तो हम यही कहते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियां से भी हमारा जो बिहार सरकार है वो कम्बल ओढ़ कर घी पी रहा है, इसीलिए वो सुना कर रहा है। हम यही कहना चाहेंगे, हमारा सरकार ही हमारा शोषण करवा रही है, हमारा सरकार ही शोषण करवा रही है और जानबूझकर करवा रही है, अपना पैसे की लालच में करवा रही है। आउटसोर्सिंग कंपनियों से वो वोट के लिए अनुदान लेती है और हमको शोषण करवाती है। हम मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं, हम मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि वो आउटसोर्सिंग कंपनियों से अनुदान लेती है और हमको शोषण करवाती है। बिहार सरकार ही हमारा शोषण करवा रही है। ये बताइए कि आप लोग के अनिश्चितकालीन हड़ताल का क्या लगता है कि सरकार कुछ अब संज्ञान लेगी, क्योंकि अभी तक आप इतने दिनों से बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं फैसला कर रही है? सरकार फैसला करेगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार जरूर सुनेगी। सबको दे रही है तो हम लोग को भी देगी, हम लोग को विभाग में समायोजित कर दे, हम लोग की यही मांग है। जब हम लोग को क्वालिफाई होते हैं, एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को विभाग से ट्रेनिंग भी दी जा रही है, फिर हम लोग को समायोजित करने में उसको क्या जा रहा है, विभाग में समायोजित कर दे। हम लोग की यही मांग है कि हम लोग को विभाग में समायोजित कर दे, हम लोग को सेवा सुरक्षा चाहिए, विभाग में समायोजित करे सरकार की। ये बताइए कि इस साल विधानसभा का भी चुनाव है और चुनाव में अब अगर सरकार फिर भी आप लोग की मांग को नहीं सुनती, इस हड़ताल का भी फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव में सरकार को कैसे जवाब दीजिएगा? अभी हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन हम लोग बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम लोग की बात। हम लोग का एक ही मांग है, सेवा समायोजन। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है हम लोग यहीं पे डट के बैठे रहेंगे। देखिए, सीधे तौर पर डेटा ऑपरेटर्स जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए और इनका कहना है कि सरकार अभी तक इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। ये बताइए कि सीधे तौर पर आप लोग का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो सरकार के खिलाफ दिख रहा है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जवाब दीजिएगा? विधानसभा चुनाव में हम लोग सरकार विरोधी वोट करने का काम करेंगे। जितने भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी है, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, वो सभी लोग सरकार विरोधी वोट करेंगे। ये बताइए कि इस साल विधानसभा का चुनाव भी है और एनडीए सरकार जो, क्या लग रहा है कि आप लोग के पक्ष में यह काम करेगी? नहीं करेगी तो इस बार सरकार नहीं बनेगी, बनने नहीं देंगे सरकार को। ये इस बार अगर नहीं सुनती है उसको, अगर हमारे पद पर अगर सीधी बाहर वो निकालती है, वो हमारे पद से मुक्त करे, उससे पहले उसको चेयरमैन की कुर्सी से उसको उतरना पड़ेगा, उतार कर रहेंगे, उससे पहले हम उसका पद छीनेंगे, तब वो हमारा पद छीनेगा। उसके बदले अगर हम दूसरे सरकार को बैठा देंगे और उससे समायोजन करवाएंगे, अब उसे फैसला करना है तो हमको सुनेगी या नहीं सुनेगी। नहीं
आम चावने के लिए बना है। अभी गांधी मैदान में आपका ठेला लगेगा तो चूसने जाएगा, वो मंत्री को लेकर जाएगा और यहाँ कौन आएगा, ये देखने को मिलेगा। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? वो सुशासन का सरकार बना हुआ है, काला कमर ओढ़कर आउटसोर्सिंग से पैसे खाकर हमको शोषण करवा रहा है। इसके लिए हमने उसको चुना था, आम चावने के लिए उसको चुना था। इस बार उसको चेयरमैन का कुर्सी से उसको इस्तीफा मांगते हैं। समायोजन दो, नहीं तो इस्तीफा दो, समायोजन दो, नहीं तो इस्तीफा दो। देखिए, डेटा ऑपरेटर्स का गुस्सा आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। भारी संख्या में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये सब बैठ चुके हैं। हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाते किस तरीके से भारी संख्या में तमाम जो डेटा ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर हजारों की संख्या में बैठे हुए, सब लोग सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी संख्या आप देख सकते हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए महिलाओं की भी संख्या काफी ज्यादा है। और ऐसे में अब सीधे तौर पर एनडीए सरकार को ये चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर इसके बाद भी सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है तो अब जब अगर हमें समायोजन की मांग अगर सरकार पूरी नहीं करेगी तो अब हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। और एक बार हम फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जोश और उत्साह के साथ तमाम जो डेटा ऑपरेटर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर सरकार को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं।